बाऊजी, तुम? तुम यहाँ कैसे? तुमने बोला नहीं कि तुम यहाँ कैसे आई? बाऊजी, आप मुझसे पूछ रहे हो मैं यहाँ कैसे? बेटी तुझे पता भी है कौन सी जगह है? आपकी बेटी हूँ बाऊजी। आपने ही तो सिखाया है हार कर भागना। आपके ही दिखाए हुए रास्ते पर चलकर यहाँ तक आई हूँ। लेकिन ये कैसे? मैं तो तुझे... मुझे याद है बाऊजी, आप मुझे कहा करते थे ना, मुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना है। आपका ये सपना पूरा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत भी की, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में फेल हो गई। मैं आपका ये सपना पूरा नहीं कर पाई बाऊजी। क्या? हार गई मैं बाऊजी। देखो ना, आ गई मैं आपके पास। मानता हूं मैं बेटी, मानता हूं मैं हार गया था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया मेरे परिवार की भलाई के लिए किया, तुम्हारे भविष्य के लिए किया बेटी। मेरा भविष्य? मानता हूं बेटी, ये जो समय है ना, इंसान को कभी ऊंचाइयों पर चढ़ा देता है और कभी बिल्कुल नीचे डुबो देता है। वो समय ही कुछ ऐसा था। दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है मेरी इस हालत पर। अफसोस तू क्या करेगी भला? अफसोस तो मुझे हो रहा है। मैंने रात दिन अपना खून पसीना बहाकर तुझे सींचा। तूने मुझे क्या दिया? हुँ? कुछ नहीं दिया तूने मुझे, कुछ भी तो नहीं दिया। तू भी क्या करेगी भला? कम वक्त बारिश भी तो नहीं होती, बारिश भी नहीं होती। और जब होती है तो इतना होती है कि तुझ पर खड़ी फसलें उसका भार सहन नहीं कर पाती, भार सहन नहीं कर पाती। हम भी नहीं सह पाते,
जिंदगी के उतार चढ़ाव के भार को। ये हाथ, ये कंधे हल तो चला सकते हैं, लेकिन जिंदगी के भार को नहीं उठा पाते, नहीं उठा पाते। हमारी तो जमीन भी बंजर, जिंदगी भी बंजर, और बंजर जमीन की तरह हमारा नसीब भी बंजर। सुमन, तुम यहाँ? हाँ, बस ऐसे ही। सुमन, तुम कैसे हो? मैं मस्त हूँ। मस्त नहीं, सुंदर हो। कुछ कहा तुमने? नहीं, ये तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है। ये तो मैं रोज ही लाती हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा सुमन, मुझे निकलना है, मुझे कल वाइवा की तैयारी करनी है, तो कल कॉलेज में मिलते हैं। मैं चलती हूँ। ओके। हाँ, यही सब ठीक हो गया। रामलाल सातरकर का 20,000 लेना है। हाँ, उसी का ब्याज 2,000। बनवारी जी मालिक। कैसे हो? ठीक हूँ मालिक। आप तो ठीक ही रहोगे, हमारी हालत बुरी जो कर दी आपने। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ मालिक? अरे आप जैसे लोग हमसे कर्जा लेके जाते, पैसा लेके जाते, ब्याज भी तो नहीं चुकाते, तो हमारी हालत तुम जैसी हो गई ना। थोड़ी सी मोहलत देते मालिक। आपकी पाई पाई चुका दूंगा। कहाँ से दोगे? ये पाई पाई चुका देंगे। कहाँ से चुकाओगे? हैं? आपकी जमीन तो हमारे पास गिरी हुई है। हाँ? हल कैसे चलाओगे? कहाँ से पैसे लाओगे? आप एक काम करना, घर पे जाना, कुछ सामान बचा रहेगा तो बेच देना। अरे कम से कम हमारा ब्याज तो दे दो, समझे कि नहीं? जी मालिक। पैसा देने का नाम नहीं और कर्जा लेने आते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मेरी छोड़िए, मैं ठीक हूं जी। सुमन कह रही थी कि कॉलेज में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। देखिए, सुमन कुछ पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। आप परेशान मत होइए। और उसे पढ़ाने की जिद भी तो आप ही की थी ना। कितना चाहिए? 600 रुपए। इतने में कैसे?
किसान की आत्महत्या पे सरकार 10 लाख मुआवजा दे रही। नमस्ते मालिक। बनवारी, आओ। शेरो, लाया मेरा पैसा? पैसे नहीं जुटा पाया मालिक। पैसे नहीं जुटा पाया मालिक, इसका मतलब क्या है? बनवारी, तुम मुझे अच्छे तरह जानते हो मैं कितने हराम। अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तेरा घर, तेरी बीवी, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। जहर खाने तक के पैसे नहीं है मालिक। तो कुएं में मर जा, फांसी लगवा ले। बनवारी, सरकार 10 लाख रुपए दे रही है, 10 लाख। अखबार में पढ़ा मैंने अभी। अरे मेरा कर्जा उतर जाएगा, तेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, तेरी बीवी का इलाज हो जाएगा। बनवारी, 10 लाख जान दे दे, कुएं में जाके जान दे दे, फांसी लगवा ले, जान दे दे बनवारी, जान दे दे। 10 लाख, मर जा, मर जा। 10 लाख मिलेंगे बनवारी, 10 लाख। अरे 10 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती बनवारी। मर जा, मर जा। दस लाख जान दे दे, जान दे दे, कुएं में जाके जान दे दे, फांसी लगवा ले, जान दे दे, जान दे दे, जान दे, जान दे दे। 10 लाख, मर जा, मर जा, मर जा, मर जा। 10 लाख। अरे 10 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती बनवारी। मर जा, मर जा, मर जा। आ गए आप? क्या कहा साहूकार ने? कोई चिंता मत करना पार्वती, सब ठीक हो जाएगा। आज तो मंगलसूत्र गिरवी रखकर तेरे कॉलेज की फीस भरती, लेकिन कल क्या करूंगा जब कोई और जरूरत आन खड़ी होगी? किसके सामने हाथ फैलाऊंगा? कौन देगा मुझे इतना कर्ज? कौन? कैसे करूंगा मैं ये सब? कैसे उठाऊंगा मैं अपने परिवार की जिंदगी का फर्ज? कौन देगा मुझे इतना कर्ज? कौन?
आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी। भाऊजी, कम से कम आपने एक बार तो सोचा होता कि आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा। तुम्हारा भविष्य बन सके इसीलिए मैंने अपनी जान दी, ताकि सरकार से मिलने वाला मुआवजा तुम्हारे काम आ सके। भाऊजी, भाऊजी, आपको क्या लगता है हमें हमारे पैसे मिले? मतलब? हाँ वो होगा। अरे बहन जी थोड़ा पास हो जाए। यहाँ यहाँ आइए सरकार। हटो हटो हटो। जय हो। अरे नेताजी साहब, अब देख रहे हैं जिस किसान के परिवार में आत्महत्या हुई है, उस किसान के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा मिल रहा है, और इस मुआवजे का चेक देने हमारे इस विभाग के नेता श्री मान सिंह राजपूत जी दे रहे हैं अपने हाथों से। ये लीजिए बहन जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हमारे होते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेताजी, इस इलाके में किसानों की आत्महत्या बढ़ने लगी है, आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल दुख की बात है कि हमारे देश का किसान आज मर रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसान की उन्नति हो, और हम सरकार से बात करेंगे कि यहाँ पे किसानों के लिए कुछ योजना बनाए। तालियां। बराबर बोल, एकदम। थैंक यू नेताजी, बाय। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक हाँ, अरे बोल देता हूँ ना। नमस्कार नमस्कार, 10 लाख का चेक दिया हुआ है। नमस्कार, इसमें 5 लाख मेरे हैं, 5 लाख मेरे हैं। भाभी जी, बैंक में जल्द से जल्द डलवा दीजिए, घर पर भिजवा दीजिए। और जी नमस्कार नमस्कार। आप जैसा बोले वैसा। नमस्कार, धन्यवाद भाभी जी। नमस्कार नमस्कार। देखा, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही भाभी। देखिए ना, देखिए आप भी मेरी तरफ। मेरे 4.5 लाख बनते हैं, देखो जल्द से जल्द दीजिए, नहीं तो क्या है ब्याज बढ़ेगा, तकलीफ आपको होगी, मुझे नहीं। अरे बेटा सियानी हो ना तुम, हैं? समझ जाओ। हैं? आता हूँ भाभी जी। हैं? जी हैं? भेज देती हूँ जी। हाँ। अरे चलो काम हो जाएगा तो अच्छा। चलो। मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं? सारे पैसे तो बांटने में चले गए, हमारे हाथ क्या लगा? शांत हो जा, घर चलकर बात करते हैं। नहीं, घर चलकर नहीं, अब भी उस 50,000 के बारे में बात करो। ठीक है, करता हूँ। और हाँ, जमीन के बंटवारे के बारे में भी भाभी से बात कर लो। अगर आप नहीं कर सकते ना, तो मैं बात कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। आ गई आपकी लाडली, जाओ जाके बात करो। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ मैं। अरे जाओ ना, बात करो ना। पैसे तो हमें नहीं मिले, बाकी बची हुई जमीन चाचा चाची ने हड़प ली। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। अब माफी मांगने से क्या फायदा बाबूजी? आप जान देने से पहले एक बार कुछ तो सोचते, हमारा क्या होगा? हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम सबका गुनहगार हो। मैंने अपने हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर आप जीते ना बाबूजी, तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते थे। आपके जाने के बाद माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। घर संभालने के लिए मैंने नौकरी कर ली और साथ साथ पढ़ाई भी करने लगी। और फिर
मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी। मैं कुछ भी करके उस परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहती थी। मेरा मेरिट लिस्ट में नाम भी आया, लेकिन फिर पैसे। हाँ, हेलो प्रीति। हाँ सुमन बोल। वो उसके लिए पैसों के लिए बोला था, कुछ हुआ क्या? अरे एक्चुअली क्या है ना, मैंने पापा से मांगे लेकिन तंगी चल रही है ना सुमन। अरे यार, अपने किसी दोस्तों से बोल के देखना, मैं जल्दी से जल्दी पैसे वापस कर दूंगी तुझे। मैं ट्राई तो कर रही हूँ लेकिन पर देखती हूँ मैं क्या देख, तू जानती है ना कि एंट्रेंस में नाम तो आ चुका है मेरा। हाँ। तो एडमिशन के लिए मुझे पैसे चाहिए, तू कहीं से अरेंज कर दे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो घबरा मत, कुछ ना कुछ करते हैं तेरी इस प्रॉब्लम का। ठीक है। चल रखती हूँ। ओके, बाय। हाँ रेणुका। हाँ बोल। कहाँ है यार तू? सुबह से फोन कर रही हूँ मैं तुझे। हाँ थोड़ा बिजी थी यार सुनना, थोड़े और पैसे चाहिए। और चाहिए? मैं तुझे पहले के भी पैसे लौटा दूंगी। तू भी ना। थोड़ा भरोसा तो कर। नरेश के कागजात हमारे पास ही हैं और ब्याज भी बाकी है, वो देख लेना। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो सुमन। हाँ दिलीप। कैसी हो? अच्छा सुनो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा दिलीप, थोड़े से हाँ बोलो ना। थोड़ा क्या? चलो कुछ नहीं, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ। अरे सुमन क्या हुआ? एक बार बोलो तो सही। नहीं कुछ नहीं, चलो मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? एक बार बोलो तो ठीक सही। है, ओके बाय। सुमन, तुम? क्यों उठाया तुमने ऐसा कदम? हमने क्या गलती की पता है? हम अपने बुरे समय से डरते रहे, फिर उससे दूर भागते रहे, खुद को कोसते रहे। लेकिन खुद को कोसने से क्या फायदा? अगर हमने थोड़ा सा सोचा होता ना, तो हम अपने बुरे समय को खुद ही बदल सकते थे। दिलीप, कहाँ चला गया तू हमें छोड़कर? एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। चुप हो जा दिलीप की माँ, चुप हो जा। हमें उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। और हमारा प्यार, माँ बाप कुछ नहीं है इनके लिए। लौटा दिलीप, लौटा दिलीप। हमारा दिलीप कभी लौट कर नहीं आएगा। दिलीप, मेरा दिलीप। अब बहुत देर हो गई है बेटा,
बहुत देर हो गई, अब वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएंगे। बहुत देर हो गई। मैं भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। इससे शादी नहीं हो सकती तेरी। चल बेटा, जाके सो जा, तेरे पापा भी आने वाले होंगे। और हाँ, आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। जाओ, जाके सो जाओ। मैं तुमसे कह पाता कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, पर मैं अपने माँ बाप से कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो वो मान जाते। पर ही तो सबको ले डूबता है। बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, पर फसल अच्छी होती तो अच्छे दामों पर बिकती, साहूकार का कर्जा चुकता। पर पैसे होते तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, पर डॉक्टर बनती तो मरीजों का इलाज करती। पर इस पर को अगर हम हिम्मत और संयम के पंख लगा दें तो उन पंछियों की तरह हम भी जिंदगी के आसमान में खुशियों की उड़ान भर सकते हैं। जिंदगी में किसी चीज में सफल होना ही जिंदगी नहीं है, किसी चीज को निभाना भी जिंदगी है। फिर हम उसमें सफल हों चाहे ना हो। हम सिर्फ अपने दुख और तकलीफों के बारे में ज्यादा बात करते हैं, पर हमें यह भी समझना चाहिए कि दुख और तकलीफ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हर बुरे वक्त का समाधान सिर्फ आत्महत्या नहीं होती। आत्महत्या करने से हम अपने आने वाले अच्छे पलों को अपने हाथों से मिटा देते हैं। अगर आत्महत्या करने से सारी समस्याओं का अंत होता है तो इस अंत का ही अंत करो और एक नई शुरुआत करो।